तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, ऑन डिमांड का डेट स्टार्ट आने वाला है। ठीक है, अक्टूबर का रिजल्ट आएगा, ऑन डिमांड का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। 1 तारीख 2 तारीख आप एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च में एग्जाम दे पाएंगे। पता क्या होता है कि बहुत बच्चों को ना, बहुत बच्चे ऐसे गलती करके आते हैं जो कि माइनर से मिस्टेक होते हैं, उसके कारण बच्चा फेल हो जाता है। ठीक है ना। तो SYCP, SYCT, SYC जो बच्चे का आया है, बच्चे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा आपको पूरा। ठीक है ना। तो बच्चे, अगर आपका NOS में ऑन डिमांड का एग्जाम दे रहे हैं, SYCP SYCT आया था, तो बच्चे पुरानी गलती अगर हम नहीं करेंगे तो पास की गारंटी बहुत मैं दे सकता हूँ आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। देखो बच्चे, सबसे पहले देखो, आप अगर आप 10th में हैं या फिर 12th में हैं, ठीक है, तो इस वाले ऑन डिमांड में एग्जाम बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो कि एग्जाम दे रहे होंगे। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो एग्जाम दे रहे होंगे बच्चे, या तो एक सब्जेक्ट का, या 2 सब्जेक्ट का, या फिर 3 सब्जेक्ट का। इससे ज़्यादा तो नहीं दे रहे होंगे बच्चे। या फिर बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे TOC, जो TOC करा रहे होंगे। तो बच्चे, अगर TOC करा रहे हो आप, ठीक है, तो इसके लिए मैं बता देता हूँ वीडियो में, लेकिन अलग वीडियो बनेगी आपके लिए। ठीक है, TOC वाले बच्चे हैं तो बच्चे अपने पुरानी मार्कशीट अरेंज कर लो, क्योंकि वो TOC के थ्रू आपको भेजना पड़ता है NOS के हेडक्वार्टर में। ठीक है, NOS के हेडक्वार्टर भेजना होता है, तो TOC वाले बच्चे के लिए। लेकिन बच्चे, अगर आपका 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट में SYCP SYCT आया है, तो बच्चे पुरानी गलती नहीं करोगे तो आसानी से काम आपका हो जाएगा। आइए बात करते हैं कैसे भाई। तो देखो बच्चे, आप मान लो आपका आया था SYC, ठीक है, या फिर SYCP, ठीक है, एक आया था SYCT, है ना। तो बच्चे, इसका मतलब है कि आप प्रैक्टिकल और थ्योरी का एग्जाम दोनों दोनों एग्जाम देने वाले हैं। तो इसमें बच्चे, याद तो देखो, अगर आप एग्जाम देने गए थे, मैक्सिमम चांसेस होता है कि अगर आपने प्रैक्टिकल एग्जाम दिया है और प्रॉपर आप फाइल लेके गए थे तो आप फेल नहीं होते। अगर प्रैक्टिकल में आप फेल हुए हैं, इसका मतलब यह है कि या फिर आपने फाइल तो दिया, लेकिन बच्चे आप वहां पे प्रेजेंट शो ही नहीं किए। मतलब कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि बोलते तो हैं प्रेजेंट सर, लेकिन बच्चे उनका अटेंडेंस लगता ही नहीं है। तो बच्चे, इस चीज़ पे आपको इस वजह ध्यान देना है। बहुत बच्चे पिछली बार ये मिस्टेक करके आए थे क्योंकि उन्होंने अपना अटेंडेंस ही नहीं लगवाया था, और अगर अटेंडेंस नहीं लगेगा तो फिर क्या मतलब है जाने का। तो पहला हो गया प्रैक्टिकल। और थ्योरी एग्जाम में बच्चे, अगर आप 10वीं या फिर 12वीं के हो तो क्या करना पड़ेगा आपको। अगर आप 10वीं 12वीं के हैं तो बच्चे, थ्योरी एग्जाम आपका मिनिमम 27 मार्क्स चाहिए होता है 12वीं को, और 10वीं वाले बच्चों को 33 मार्क्स चाहिए होता है ना। 33% मार्क्स मतलब 33 मार्क्स चाहिए होता है। तो बोलते देखो, बहुत आसान है, सिर्फ पास होने के लिए बात कर रहा हूं मैं। अगर सिर्फ पास होना है तो बहुत आसान है। क्यों भाई बच्चे, यहाँ आपको सिर्फ 27 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 80। ठीक है, अब क्यों भाई आसान क्यों है, तो बच्चे 20 मार्क्स का तो MCQ है। ठीक है ना, MCQ है। इसके बाद बच्चे देखो क्या आता है, केस स्टडी आता है। ठीक है, बहुत बच्चे ना केस स्टडी सॉल्व नहीं करते। ठीक है ना, ये मिस्टेक बता रहा हूँ जो आप पिछली बार आप करके आए थे। ठीक है, केस स्टडी नहीं करते, सॉल्व नहीं किया आपने केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है, 4 लाइन लिखी होंगी, ठीक है, और 4 क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन दिया होगा, ऐसा होता है। तो बच्चे, अगर आप केस स्टडी आराम से सॉल्व करोगे, एंड केस स्टडी बहुत इजी होता है। अभी इतना आसान सिलेबस कर दिया है NOS वालों ने और CBSE बोर्ड ने कि अगर आपको पास होना है तो बहुत इजी है। ठीक है, 3 तो केस स्टडीज आते हैं। ठीक है ना, केस स्टडीज 10वीं क्लास के बच्चों के लिए, अब तो 12वीं में भी आते हैं। ठीक है ना, लाइक पहले आता था पैसेज, आप पैसेज रीड करोगे एंड उसका आंसर करोगे। ठीक है बच्चे, तो इतना आपके लिए इनफ होता है पास होने के लिए। तो सबसे पहले MCQ पे ध्यान देना है। दूसरा बच्चे, जितने भी केस स्टडी क्वेश्चन आए हैं उसको ध्यान से पढ़ना है एंड ध्यान से आंसर करना है। उसमें आपका दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं होता है। देखो ध्यान से सुनो बच्चे, आप 10वीं क्लास के बच्चे हो चाहे 12वीं क्लास के बच्चे हो, अगर केस स्टडी का क्वेश्चन आया, ठीक है, तो उसको छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड आंसर उन्हीं चार लाइनों में है। इन्हीं 4 लाइनों में बच्चे आपका आंसर मिलेगा। तो करना क्या है बच्चे, आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो यहाँ से बच्चे आपको 15 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो 27 वहां से 20 मार्क्स उधर से और 15 मार्क्स यहाँ 35 मार्क्स हो गए बच्चे। एंड 35 मार्क्स इज मोर देन फॉर पासिंग। पासिंग से बहुत ज़्यादा होता है 35 मार्क्स। फिर इसके बाद आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चे, ये तरीका है जो आप पिछली बार आप गलती करके आए थे,
प्रैक्टिकल में आप प्रैक्टिकल तो दिया आपने, लेकिन आप प्रेजेंट बोल के नहीं आए, आप अटेंडेंस चेक करके नहीं आए, ठीक है। एंड बच्चे अगर आप केस स्टडी वाले क्वेश्चन को तरीके से पढ़ के आओगे, ठीक है, देखो अगर आप एनओएस दे रहे हो, अभी इतना एकेडमिक इतना आसान कर दिया है हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है। अगर आप एनओएस का एग्जाम दे रहे हो, सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हो, इवन बच्चे आप किसी भी गवर्नमेंट का एग्जाम भी देते हो ना, तो वहाँ पे केस स्टडी क्वेश्चन आते हैं, कुछ 4 लाइनें लिखा होगा कि मुकेश ने बाजार गया, और मतलब जो भी है वो एक कहानी लिखी होगी छोटी सी, एंड उसमें ही सही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड उसका आपको आंसर करना होगा। तो बच्चे बहुत इजी होता है, ठीक है ना, अगर आप तरीका फॉलो करो। बाकी बच्चे आपको एनओएस में एडमिशन लेना है ऑन डिमांड में, या फिर बच्चे अगर आपको अक्टूबर 2025 के लिए एडमिशन लेना है, आपको एग्जाम देना है अक्टूबर 2025 में, 10वीं पास करना है, ठीक है, 12वीं पास करना है, तो बच्चे नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, नंबर पे कांटेक्ट कर लो। एंड बच्चे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इतना टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। अगर आप 10वीं में फेल हो गए, 12वीं में फेल हो गए, तो कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे, आप यूनिक बच्चे नहीं है जो आप ही सिर्फ फेल हुए हो, बहुत बच्चे होते हैं एंड बहुत बच्चे पास हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना, कि क्या गलती नहीं करना है, ठीक है बच्चे। तो बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।